नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्सा पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शीर्षक। आज हमें हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण में से 3 जो संधियां होती हैं उनके वर्णों के मेल के आधार पर उसमें पहले पहले भेद पर बात कर रहे हैं। और इस पहले प्रकार के भी 5 उपभेद होते हैं, 5 प्रकार अलग होते हैं। उन 5 में से यह 5वां भाग है और इस पर बात करने के लिए हम आपके सामने दरपेश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और हिंदी व्याकरण की यदि बात जब भी आती है तो प्रतियोगी साथी इस बात को से अच्छी तरह से वाकिफ है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए हिंदी व्याकरण का क्या योगदान रहता है। आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात यह आती है कि संधि है क्या। तो संधि क्या है? दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो दो वर्णों का जब मेल होता है तो उस समय 2 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति तो बनती है संधि की और दूसरी स्थिति बनती है संयोग की। दूसरी स्थिति क्या बनती है? संयोग की। जैसे संधि में क्या होता है? कोई विकार पैदा होता है, कोई विकार, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आता है, वह ही क्या कहलाता है? संधि। और संयोग में जब दोनों वर्णों के मेल से किसी भी प्रकार का बदलाव, परिवर्तन या विकार पैदा नहीं होता तब उसे संयोगी कहा जाता है। दोस्तों, बात हम करते हैं कि संधि में 2 वर्ण मिलते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, किसी न किसी शब्द के साथ जुड़े होते हैं। अर्थात 2 शब्दों में प्रयुक्त वर्णों का आपस में मेल होता है, तब जाकर संधि होती है। तो यहां क्या होता है? 2 पद होते हैं। अब शब्द और पद की यदि बात आती है तो शब्द तो कोई भी एक स्वतंत्र है, जैसे कमल, तो वह तो क्या है? शब्द। और हम कहें कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो यहां कमल ने वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए कमल शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात पद के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं प्रथम पद। एक तो प्रथम पद होता है, फिर धन का निशान और द्वितीय पद। अब इन दोनों पदों में से हम वर्ण चुनेंगे और वर्णों का मेल करवाएंगे, तब जाकर विकार पैदा होगा, तभी जाकर संधि होगी। तो हाँ, हालांकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर इसे देख सकते हैं। स्किप करने की बजाय वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखना ज्यादा समुचित रहेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो स्किप करने से 10-20 सेकंड की यदि आप एक ब्रेक झटका देते हैं, वहां से मिस होने की संभावनाएं रहती हैं। प्रथम पद का यहां से अंतिम वर्ण, प्रथम पद का क्या लिया जाता है? अंतिम वर्ण। फिर धन का निशान है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। द्वितीय पद का हमने क्या लिया? प्रथम वर्ण। अब इन दोनों का आपस में जब मेल होता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और यही विकार किस नाम से जाना जाता है? यही विकार संधि के नाम से जाना जाता है। यही विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम अयादि संधि की। हम आज बात करेंगे अयादि संधि, अर्थात अय धन आदि संधि। कि अय के जैसे और शब्द जहां निकल कर आते हैं या जहां बनते हैं या विकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, वह संधि। तो परिभाषा के तौर पर हम लिखें तो परिभाषा यह रहेगी कि प्रथम पद के बाद ध्यान दीजिए, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यदि ए, ऐ, ओ, औ वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में कोई भी स्वर हो तो निम्न प्रकार से बदलाव आता है, या क्रमशः निम्न बदलाव आते हैं: ऐ, आय, अव और आव। देखते हैं किस प्रकार से। यदि प्रथम पद का यह हम इसके स्थान वाले लिख रहे हैं लगातार, क्या रहेगा? ए, ऐ, ओ और औ। और इसमें द्वितीय पद का क्या जुड़ रहा है? स्वर
द्वितीय पद का स्वर, मतलब यहां से जो होगा वह स्वर होगा। जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ये हो और इसमें कोई स्वर जब मिले, स्वर का मेल करवाया जाए, तो निम्न प्रकार से बदलाव आते हैं। वे बदलाव क्या रहेंगे? उस स्वर के प्रभाव से यह बन जाएगा अय, यह हो जाएगा आय, यह हो जाएगा अव और यह हो जाएगा आव। अब ये जो स्वर था इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, अर्थात इसके वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हम कहें तो धन के निशान के आगे आप लिख सकते हैं स्वर, और स्वर कौन सा? यही वाला स्वर यही रहेगा। जैसे एक शब्द हम उदाहरण के तौर पर प्रयुक्त करके देखें, ने धन अन, जानते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से, फिर भी करके देख रहे हैं, ने धन अन तो शब्द है हो गया। अब इसमें सॉरी एक बात पहले और बता देते, अयादी संधि में 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली बात है, बात यह है कि संधि में दोनों ही पद कैसे होने चाहिए? सार्थक। लेकिन यह संधि इस चीज का, इस बात का, इस नियम का अपवाद है। यह नियम इस बात पर, इस संधि के उदाहरणों पर लागू नहीं होता। दोनों पद सार्थक वाला नियम अप्रभावी रहता है। बात आती है ना कि दोनों ही पद सार्थक होने चाहिए, तो यहां यह नियम इस संधि पर काम नहीं करता। दूसरा है, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में आने वाले स्वर का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। दूसरी बात यह थी कि द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में जो भी स्वर आता है उस स्वर का लोप नहीं होता, वह बना रहता है। और तीसरा नियम है, अयादी संधि की ही बात करें तो अयादी संधि शब्द का प्रयोग करना यहाँ उचित नहीं समझते। तो विकार कहाँ पैदा होगा? विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही कहाँ होगा? हमेशा अंतिम वर्ण के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही होगा। ये देखिएगा, प्रथम पद अर्थात इस पद का ये जो वाला वर्ण था, इस वर्ण में, इस अंतिम वर्ण में ही विकार पैदा होगा। यह जो प्रथम वर्ण था इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। दोनों पद सार्थक हो, यह नियम अयादी संधि में अप्रभावी रहता है। अर्थात दोनों पद सार्थक हो, ऐसे नियम का अपवाद संधि के किस भेद में माना जाता है या किस भेद में रहता है? तो अयादी संधि। अब आपके सामने यह उदाहरण लिखा हुआ है, ने धन अन से। अब हम क्या करेंगे? ने से ए को अलग कर दिया और ए आ गया और ने आ गया। यह द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है और यह प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। अब देखिएगा, ए में ए जुड़ने से यहाँ कोई भी स्वर जुड़ता है तो क्या बन रहा है? ए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, और ये कैसा है? स्वर रहित व्यंजन है। इससे पहले कैसा है? ने भी स्वर रहित है। आगे यह ए हो जाएगा और आगे ने आ जाएगा। अब इस ने में हम ए का मेल करेंगे तो ने पूरा हो गया, और ये में ए जोड़ देंगे तो ये पूरा हो गया, और यह ने पूरा इस प्रकार से आ जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा नयन। तो नयन शब्द में संधि क्या रहेगी? अयादी संधि। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह तो था संधि, और दूसरा देखते हैं हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद देखें, जैसे शब्द आया शयन। अब आपके समक्ष जो कोई भी शब्द होगा जिसके टुकड़े करने हैं, जिसकी संधि करनी है,
या संधि विच्छेद करना है, तो आपको इन चारों ये जो ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां वहां पर प्रतीत होंगी। इन ध्वनियों की पहचान हमें वहां करनी होगी। यहाँ शयन शब्द देखते हैं तो सय ए की ध्वनि यहां निकल रही है, तो अब हम क्या करेंगे, से धने, से ए को अलग कर लिया, और ये से भी ए को अलग कर लिया, और ने। अब ए कब बना था, ए तब बनता है जब ए होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो यहाँ ए लिखेंगे, इसके पहले शे हलंत वर्ण, इसके बाद में ए, और उसके बाद में ये ने हो जाएगा। अब ए की मात्रा से पर लग जाएगी तो हो जाएगा से, और आगे ए और ने, तो से धन अन से शब्द क्या बनता है, शयन शब्द की प्राप्ति हमें होती है। तो इस प्रकार से अयादि संधि को समझने के तौर पे, समझने के लिहाज से ये मामला था। अब हम संधि, अयादि संधि के उदाहरणों पर बात करेंगे, और ये जो आप चारों शब्द देख रहे हैं, इन्हीं शब्दों के क्रमबद्ध तरीके से उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बीच में रोक कर इसे लिख सकते हैं, अथवा आप इसे समझ कर और समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लिखने की अथवा स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, एक आवश्यकता जरूर समझ रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे भविष्य में इस प्रकार के कोई भी वीडियो जब बनाए जाते हैं तो आप तक समय पर उसकी सूचना पहुंच सके। देखते हैं पहले ही पद के या पहले ही जो उदाहरण है उसकी बात करते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। यहां से बनता है ए, यहां से बनता है आय, यहां से बनता है अव, और यहां से बनता है आव। इन शब्दों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उदाहरण देते हैं ए का, तो ए के उदाहरण के रूप में ने धन अन से शब्द बन जाएगा नयन, से धन अन से शब्द बन जाएगा शयन, चे धन अन से शब्द बन जाएगा चयन। आप गौर कर सकते हैं, चयन, सायन, नयन, इनमें ऐ की ध्वनि अपने आप ही, जो ही शब्द का उच्चारण हम करते हैं या देखते हैं तो ऐ की ध्वनि वहां पर स्वतः ही प्रतीत हमें हो जाती है। इसके बाद में यदि बात करें विजय धन ए से विजय, ले धन ए से ले, और वैसे संधि में आप करेंगे इसे संजय धन ऐसे संजय, यहां अनुस्वार लगा ले। हालांकि इसका समुचित रूप जो है वह सम धने जय ही माना जाता है, लेकिन यदि अयादि संधि में इसका उदाहरण पूछा जाए तो संजय धने ऐसे संजय शब्द बनता है। और इसके बाद में ये कुल मिला के 6-7 शब्द ऐसे थे जो इस संधि में हमारे काम में आते हैं। इसके अलावा एक शब्द एक और रह गया, जैसे जे धने ए से शब्द बनता है जय। अब जैसे ले धन ऐसे, जे धन ऐसे वाले हैं, इनमें से एक खोल के देखते हैं। यहां होगा जे धन ए धन ए। अब ए में ए जुड़ता है तो बनता है ऐ, और ए स्वतंत्र रूप से सामने है ही आपके साथ, यहाँ जे। अब जे में ए जोड़ेंगे तो शब्द बन गया जय, और यह हो जाएगा ये, और शब्द हमारा बन जाएगा जय। और इसी प्रकार से ले धन ऐसे ले शब्द बनता है आपके सामने। इस नियम से बनने वाले ये 7-8 उदाहरण ही अभी तक हमारे समक्ष आए हैं, तो उन शब्दों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगला जो नियम है उस पर बात करते हैं, नियम के उदाहरणों पर बात करते हैं, और दूसरे नियम के उदाहरणों पर बात करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ हम एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ आई की मात्रा आएगी तो नई धन अक से शब्द बन जाएगा नायक। कैसे बनेगा, ने धन ऐ की मात्रा अलग कर दी, उसके बाद में ए, और उसके बाद में के। ऐ में ए जुड़ता है, कोई भी स्वर जुड़ता है, यहाँ ए जुड़ रहा है, ए का मेल हो रहा है, तो बात क्या होगी, शब्द क्या बनेगा, आय का आगम हो जाएगा, और
यहाँ ने है ही पहले से। अब देखिएगा क्या स्थिति बन रही है, ने धने आय धने ए धने क। और ने में आ की मात्रा जोड़ेंगे ना, ये में ए जोड़ेंगे ये, और के का के। शब्द बन जाएगा हमारा नायक। शब्द क्या बन जाएगा, नायक। इस प्रकार से आगे चलते हैं ताकि उदाहरणों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सके। नए धने इक्का से शब्द बन जाएगा नायिका। गए धने अक से शब्द बन जाएगा गायक। गए धने इका से शब्द बन जाएगा गायिका। विधेय धने अक से शब्द बनेगा विधायक। विनय धने अक से शब्द बनेगा विनायक। विधेय धने इका से शब्द बनेगा विधायिका। कैसे, वी धने धे धने ऐ धने ई धने का। ऐ में ई जोड़ा तो शब्द बना हमारा आय, आगे ई धने का। और यहां क्या रह गया, धे स्वर रहित व्यंजन है और यहां वी। अब देखें वी का वी, धे में आ जोड़ देंगे धा, ये में ई जोड़ेंगे ये, और का का। तो विधाई का शब्द इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है। आगे बात करते हैं इसी उदाहरण के, इसी नियम से बनने वाले कुछ और उदाहरण हैं और उन उदाहरणों की बात करें तो सय धने अक से शायक। शय धने इका से शायिका। धय धने अक से धायक। धय धने इका से धायिका। और इसके अलावा कुछ उदाहरण यदि और रह गए हों तो देख लेते हैं। एक जैसे यहां और लिखा है चय धने अक से चायक। तो ये कुल मिलाकर दूसरे नियम से बनने वाले उदाहरण थे और ये उदाहरण अभी तक हमारी दृष्टि में इतने ही आए हैं तो आपके सामने प्रस्तुत किए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और उदाहरण होंगे। आप मान सकते हैं कि इस नियम से बनने वाले अधिकांश उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आदि जो भी आप लेना चाहें, लिखना चाहें लिख सकते हैं, या आप देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे अब वाले मामले की, जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ होगा। और ओ होगा तो जैसे शब्द है एक गोधने ऐषणा, शब्द बन जाएगा गवेषणा। शब्द क्या बनेगा, गवेषणा। और यह शब्द सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, या इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये कई दफा आरपीएससी या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण करके यदि देखें तो कैसे है, ग धने ओ धने ए धने शे धने ना। अब क्या हुआ, ओ में कोई भी असमान स्वर जुड़ रहा है तो आपके समक्ष यहां लिखा हुआ है और शब्द बन रहा है हमारा आव। आगे ए है, आगे फिर शे है, फिर ना है, और यहां देखेंगे यहाँ पे तो ग स्वर रहित व्यंजन है। यहां क्या स्थिति होगी, ग में ए जुड़ेगा, ये है हो जाएगा, यहां वे हो जाएगा, और आगे शे और आगे ना। शब्द बन जाएगा हमारा ग वे शे ना। शब्द क्या बन जाएगा, गवेषणा, जो कि आपके समक्ष आपके सामने वहां ऊपर लिखा हुआ है। अगले उदाहरण देखते हैं, इसके और जो उदाहरण है उन उदाहरणों पर बात करते हैं। तो जैसे पो धने अन से पवने,
भू धन अन्न से भवन, इसके अलावा हाँ शो धन ऐसे शैव, हो धन अन्न से हवन, इसके बाद में भू धन इससे से भविष्य, भवधन इससे से। देखिएगा यहाँ अव की मात्रा या अव की ध्वनि प्रतीत हो रही है आपके सामने। हो धन इससे से शब्द बन जाएगा भविष्य, हो धन इससे से भविष्य। और इसके बाद यदि आप बात करें तो एक शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, उस शब्द पे आप गौर करेंगे। एक है जैसे वट वृक्ष, यह जो वट वृक्ष है इसमें यदि संधि पूछी जाए, सॉरी वट वृक्ष यह एक शब्द है और इस शब्द में संधि का प्रकार पूछा जाए या इसकी संधि करवाई जाए तो हमें अयादि संधि ही करनी है और अयादि संधि का यह नियम इसमें लागू होता है। आप यहां देखेंगे अब की ध्वनि प्रतीत हो रही है, अब की ध्वनि प्रतीत हो रही है, इसका मतलब वह आ गया, उसके बाद में टे आ गया और टे के बाद में क्या हो रहा है, अब को हम निकालते हैं इससे, ए वह निकाल लिया, अब निकाल लिया। उसके बाद में यहां वह में मात्रा काहे की दी, कौन सा स्वर है, तो री स्वर है, री और आगे क्षय। अब आप देखें यह शब्द जब अब शब्द आ गया तो अब शब्द कब बनता है, जब ओ की मात्रा लगी होती है। अब यहां यह कब बना, जब यहां ओ की मात्रा थी। अब देखें यह वह हो गया, उसके बाद में टे हो गया और ओ हो गया और आगे क्षय। यहां बात आती है वह और वह टे में ओ की मात्रा लग जाएगी तो वटो धन, ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा वटो धन वृक्ष और हमारी संधि हो जाएगी वटो धन वृक्ष से वट वृक्ष, वटो धन वृक्ष से क्या हो जाएगी, वट वृक्ष। और यह संधि अयादि संधि के तीसरे नियम के अंतर्गत पढ़ी जाएगी, मानी जाएगी। अब देखते हैं या जैसे हमारे सामने यह आ गया, जैसे हम बात करें इस ये शब्द था या संधि विच्छेद दे दिया हमें, शब्द हो गया वटो धने वृक्ष, वटो धने वृक्ष। तो शब्द क्या होगा इस प्रकार से, वह अलग, उसके बाद में टे, फिर ओ की ओ स्वर, उसके बाद में री स्वर, उसके बाद में क्षय। अब ओ में कोई भी असमान स्वर जुड़ रहा है तो अब की का आगम होता है, री यहां पर स्वतंत्र रह गया और यह हो गया क्षय। यहां बात करेंगे टे है और इधर बात करेंगे वह है, तो वह का वह, टे में ए की मात्रा लग गई, हाँ टे में ए की मात्रा लगेगी टे और वह में री की मात्रा लगेगी तो व्री और आगे क्षय है और यहां पर बात करेंगे वह है। आप देखेंगे इसका चारों धन के निशान हटाकर और इसको लिखते हैं, सॉरी तीन ही है, वट धन वृक्ष से वट वृक्ष, यह शब्द आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसकी संधि इस प्रकार से होगी या मानी जाएगी। और अयादि संधि के तीसरा जो नियम है, इस तीसरे नियम में कुल मिलाकर यही शब्द थे जो हमें पढ़ने हैं या इनका हमें ध्यान रखना है। चलिए चौथे नियम और अंतिम नियम पर बात करते हैं। चौथा और अंतिम नियम होगा कि जहां प्रथम पद का, यहां क्या होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, अब होगा और आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है और वह जो स्वर होगा वहां से फिर बात बनेगी, आव की ध्वनि हमारे सामने प्रस्तुत होगी। हाँ इसमें एक आप और देखें, श्रो धन अन्न से शब्द बन गया श्रवण, शब्द क्या बनेगा, श्रवण, मतलब श्रे शे रे ओ की ध्वनि थी, ओ में हमने ए जोड़ा तो एव आ गया और अब वह में क्या लग जाएगी, ए की मात्रा और ने का ने में परिवर्तन हो जाएगा, तो यह श्रवण शब्द माना जाएगा। अब देखते हैं जैसे नौ धन
इक से शब्द बनेगा नाविक। शब्द क्या बनेगा? नाविक। इस प्रकार से न धने औ धने ई धने के, औ में ई जुड़ा तो शब्द बना, शब्द क्या बनेगा? इसके प्रभाव से आव का आगम होगा, यह ई अलग होगा, यह के अलग है, और यहाँ पर ने अलग है। ने में आ जोड़ेंगे ना, वे में ई जोड़ेंगे वी, और के का के, शब्द बन जाएगा हमारा नाविक। शब्द क्या बनेगा? नाविक। अब आगे चलते हैं। श्रो धन अन से श्रावण, श्रोधन अन से श्रावण, या आप ये भी कर सकते हैं श्रौ धन अन से श्रावण, सावन या श्रावण, यह भी इसी संधि के उदाहरण में जाएगा। इसके अलावा धौ धन अक से धावक, भागने वाला, दौड़ने वाला, जो दौड़ करता है, और धव धन इका से धाविका, शब्द बन जाएगा हमारा धाविका। उसके बाद में बात करें श्रो धन अक से, श्रो धन अक से श्रावक, भव धन उक से भावुक, भव धन उक से भावुक। उसके बाद में पव धन अक से पावक, श्रव धन अक से श्रावक, श्रावक जैसे शेर के छोटे बच्चों को श्रावक कहा जाता है। और इसके बाद जैसे पव धन अन से शब्द बन गया पावन, क्या हो जाएगा? पावन। इसके अलावा एक श्रावक, प्रश्रावक, एक प्रश्रावक है, तो प्रश्रावक की संधि इस प्रकार से होगी प्रसौ ध्वनि अत से प्रश्रावक, शब्द क्या बनेगा? प्रश्रावक, प्रसव करवाने वाला, मतलब क्या होगा? प्र धने शे धने औ धने ए धने के, और औ में ए जुड़ा तो शब्द बन गया आव, यहाँ ए, यहाँ के, यहाँ बात करेंगे शे है, और यहाँ बात करेंगे प्रे है। अब आपस में क्या होगा? इनको जो ही मिला जाएगा, प्रे से में आ की मात्रा जोड़ेंगे शा, वे में ए जोड़ेंगे वे, और के का के, प्रश्रावक। उसी प्रकार से प्रश्राविका भी होता है, और प्रश्राविका जैसे धव धन अक से धावक, धव धन इका से धाविका शब्द बनाया था, उसी प्रकार से बन जाएगा प्रश्रव धन इका से शब्द बनेगा प्रश्राविका, शब्द क्या बन गया? प्रश्राविका। और इसके बाद यदि बात करें जैसे श्रावक था, वैसे ही यह तो शावक था, सॉरी श्रावक, मतलब श्रौ धन अक से श्रावक, और श्रौ धन इका से श्राविका, श्राविका। तो ये कुल मिलाकर ऐसे शब्द थे जो कि अयादी संधि के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, या अयादी संधि के नियमों के माध्यम से इन शब्दों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी अनुमति देवें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।